कैसे हैं नजरीन। सरफेस पर तो तालाब आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ये सुना कि पानी के नीचे भी तालाब होते हैं? ये एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जो कि साइंस फिक्शन मूवी के सीन जितना लगता है इस असल दुनिया में, और दिखाता है कि हमारे ओशंस मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। 1960 में जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीडिशन मैरियाना ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जाने के लिए रेडी थे, जिधर उस वक्त कोई इंसान भी नहीं गया था। लेकिन आगे जो डीप ओशन में उनको अकस्मात मिलने वाला था, उसने सभी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देना था। ये लोग अपनी सबमर्सिबल ट्राइस्ट को रेडी करते हैं डाइव के लिए, और फिर पानी में उतरकर डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। रास्ते में उनकी एक व्यूइंग विंडो पर एक छोटा सा क्रैक आ जाता है, क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है डीप ओशन में, जिसकी वजह से इम्प्लोजन भी हो सकता था, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन के साथ हुआ था। लेकिन जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श इस मिशन को फिर भी कंटिन्यू रखते हैं। तो जब सबमर्सिबल ओशन फ्लोर पर आती है, तो ये लोग पानी की डेंसिटी और सैलिनिटी की रीडिंग में वेरिएशंस देखते हैं, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था ओपन ओशन में। उन्होंने जब छोटी खिड़की से झांक कर देखा, तो वो हैरान हो जाते हैं। ओशन फ्लोर पर एक पुल है। वो लोग बोले, एक मिनट, हम तो खुद पानी के अंदर हैं, तो ये पानी के नीचे पूल कैसे आ गया? इस पूल को उन्होंने देखा था और इसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अब क्योंकि ये पूल अकस्मात डिस्कवरी थी, तो इस पे उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो उनका मिशन था चैलेंजर डीप में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का, वही उन्होंने परफॉर्म किया और फिर सरफेस पर वापस आ जाते हैं। ये भी आपको बता दूं कि जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श, आज तक ये दोनों अकेले इंसान हैं जिन्होंने चैलेंजर डीप को अपनी आंखों से देखा है, बगैर किसी कैमरा इक्विपमेंट के। उसके बाद ये पुल्स दुनिया की डिफरेंट लोकेशंस पर मिलना शुरू हो गए थे। 1965 में वासी रेड सी में मिलते हैं। 1983 ऑनवर्ड्स ये मेडिटेरेनियन सी में भी मिलते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, और 1987 में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के ओशन फ्लोर पर भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा ये रेड सी में ही पाए गए हैं। अगर हम ब्राइन का मतलब देखें, तो वो होता है पानी में नमक बहुत ही गहराई से मिला हुआ है। मतलब ऐसा पानी जिसमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में नमक हो। तो ये ब्राइन पूल्स बहुत ज्यादा सॉल्टी होते हैं अपने सराउंडिंग के पानी के मुकाबले में। इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस है इसके पूल बनने का। वैसे तो ब्राइन पूल्स बनने के बहुत ज्यादा तरीके हैं थियोरेटिकली, लेकिन एक्चुअल में ये बनता है साल्ट डिपॉजिट से। अगर इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझें, तो हमने समुद्री पानी लिया एक जार में और उसको धूप में रख दिया। कुछ टाइम के बाद पानी एपरेट होकर उड़ना शुरू हो जाएगा, तो साल्ट और मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और बाकी पानी में। कुछ टाइम के बाद ये मिनरल्स जार के नीचे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस सेम कॉन्सेप्ट को ओशन में लेकर चलते हैं। सरफेस पर पानी एपरेट हुआ, उसको छोड़ दो कि वो वापस बादल बनकर बरसेगा। फिलहाल वो उड़ गया, तो मिनरल्स और साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सरफेस पर। तो ये मिनरल्स अपने वेट की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाएंगे ओशन फ्लोर के बॉटम पर। यह प्रोसेस रिपीट होता रहा होगा बहुत लंबे टाइम तक, यहां तक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तब जाकर ये कंडेंस्ड मिनरल्स एक दूसरे के साथ स्टिक होकर साल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और यहां तक कि ये रॉक्स भी बन जाते हैं। फिर जब सराउंडिंग पानी ओशन फ्लोर पर इस कंसंट्रेटेड मिनरल्स और रॉक के साथ डिसॉल्व होता है, तब यह ब्राइन पूल बनता है। और क्योंकि यह ब्राइन पूल हाईली साल्टी होता है, तो यह ओशन फ्लोर के साथ ही स्टिक रहता है, मजीद ऊपर वाले पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता। ब्राइन पूल को बनाने के लिए सिर्फ मिनरल्स और साल्ट का रोल नहीं है, बल्कि ओशन की डेप्थ का इंटेंस प्रेशर और लो टेम्परेचर का भी मेजर रोल है। इस पूल में होने वाले फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के पीछे, जिसकी वजह से हमें यह हसीन मंजर देखने को मिलता है कि पानी के अंदर भी एक रिवर है। ब्राइन पूल सिर्फ पूल्स नहीं हैं, बल्कि यह पॉन्ड्स की फॉर्म में भी होते हैं। कहीं पर यह पूल की फॉर्म में होते हैं, कहीं पर यह किलोमीटर्स लंबे रिवर्स की भी फॉर्म में होते हैं। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इतने इंटेंस एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म इसमें रहते भी हैं। देखो, इतने हाईली सॉल्टी वाटर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एवोल्यूशन से तो गुजरना ही पड़ा होगा, क्योंकि यह पुल 8 गुना ज्यादा सॉल्टी है।
अपने सराउंडिंग के पानी से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होने के साथ इसमें ऑक्सीजन भी ना के बराबर है। मोस्टली इन ब्राइन पूल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही पाए गए हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एनारोबिक बैक्टीरिया, एल्गी और फोटोप्लैंक्टन्स। इसके अलावा इनमें इन्वर्टिब्रेट्स भी रहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी बैकबोन नहीं होती, जैसे कि एम्फीपोड्स और कुछ वॉर्म्स, जिन्होंने इस एक्सट्रीम कंडीशंस को अडॉप्ट किया हुआ है। सबसे पॉपुलर ब्राइन पूल है गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला। यहाँ पर कई एक्सपीरियंस डाइवर्स डाइव कर चुके हैं। ब्राइन पूल्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, क्योंकि यह एक विंडो है अर्थ की मिस्ट्रीज और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की तरफ। अब तक सिर्फ 5% ओशन ही एक्सप्लोर हो पाया है। 95% ओशन को तो हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए अभी तक। ब्राइन पूल जैसे यूनिक नेचुरल फेनोमेना हमें ये चीज याद दिलाते हैं कि ओशन अपने अंदर अनगिनत मिस्ट्रीज को लेकर बैठा है, जिन्होंने अभी भी डिस्कवर होना है। जितना भी हम एक्सप्लोर कर लें, हमें इतना ये रियलाइज होता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।